खजाना के विषय में बताया था कि यहाँ खजाना है। आपने 2013 में उत्तर प्रदेश की एक खबर जरूर देखी, पढ़ी या सुनी होगी। ये खबर थी कानपुर देहात के शिवली में रहने वाले संत शोभन सरकार के खजाने वाले दावे की। उनका दावा था कि उन्नाव के डोंडिया खेड़ा गांव राजा राव राम बख्श सिंह के किले के नीचे खजाना दबा है। और ये दावा उन्होंने इसीलिए किया था क्योंकि उनके सपने में राजा राव राम बख्श सिंह ने आकर खुद ये बात उन्हें बताई थी और इस खजाने की रक्षा करने का निवेदन किया था। ठीक ऐसे ही अब संभल के एक साधु ने सपना देखा है और एक जमीन को चिन्हित करते हुए बताया है कि उसके नीचे खजाना है। अब सपने की हकीकत का तो पता नहीं, लेकिन संभल इस दावे से चर्चा में जरूर आ गया है। देखिए खजाने वाले दावे पर यह विस्तृत रिपोर्ट। सपने में दिखा खजाना, दावा जाना पहचाना। भारत में धार्मिक भक्ति बहुत ही संवेदनशील मामला है और इसका एक कारण है संतों की वाणी का मान, यानी साधु संत और महापुरुषों की वाणी का पालन करना ही भक्त धर्म मान लेते हैं। हालांकि सिद्धि प्राप्त संतों को प्राप्त दिव्य ज्ञान से मिले पथ पर चलना हमेशा अच्छा माना गया है, लेकिन स्वप्न के आधार पर संतों के दावे पर यकीन करना ये थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि सपने सब देखते हैं और ये सपने संयोगवश ही सच हो सकते हैं। पर कुछ साधु सपने को योग की तरह प्रस्तुत करते हैं और एक दिन में ही वो प्रसिद्ध हो जाते हैं। ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के संभल में देखने में आया है। संभल जिले में एक साधु ने जमीन के नीचे अकूत खजाना होने का दावा किया है और इस दबे हुए खजाने को निकालने के लिए एसडीएम से जमीन खुदाई के लिए अनुमति मांगी गई है। दावा यह है कि जिस जमीन को साधु ने चिन्हित किया है उसके नीचे एक ट्रक से भी ज्यादा सोने का भंडार है। इसके अलावा चांदी और अन्य कीमती रत्न और तमाम चीजें भी इस खजाने में शामिल हैं। इसीलिए इस दावे की पड़ताल न्यूज नेशन ने भी ग्राउंड पर जाकर की। इसे हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन पहले दावा करने वाले साधु का परिचय जान लीजिए। मामला संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र के गांव बाघरू का है, जहां खेड़ेश्वर मंदिर में रहने वाले पुजारी धर्मदास ने खजाना होने का दावा किया है और इस दावे का आधार है पुजारी धर्मदास का स्वप्न। इसके अलावा उनका दावा है कि उन्होंने दिल्ली से मशीन बुलाकर खजाना होने की पुष्टि भी करवा ली है। अब प्रश्न यहाँ ये है कि जमीन के नीचे दबे हुए खजाने को लेकर तो दावे पहले भी हुए, लेकिन मिला कुछ नहीं। ऐसे में संभल के साधु के इस दावे पर प्रशासन कदम उठाए भी तो कैसे? फिलहाल प्रशासन ने मौन साधे रखने में ही अपनी भलाई समझी है, लेकिन बात खजाने की है तो दबाई भी नहीं जा सकती। इसीलिए कुछ और बातें इस दावे पर सामने आ गई हैं। तथ्य ये है कि साधु धर्मदास को सपने में देवी देवता आए थे। इन्हीं देवी देवताओं ने उन्हें जमीन के नीचे खजाना होने की बात बताई। इसके बाद साधु द्वारा बताई गई जमीन पर हवन पूजन किया गया और फिर खनन के लिए प्रशासन की अनुमति मांगी गई है। यानी परमिशन मिलने पर साधु धर्मदास इस खजाने के लिए खुदवाई करवा पाएंगे। हम बचपन से साधु हैं और करीब 25-26-27 साल से हम ब्रह्मचारी हैं और गुरु कृपा है, रोह कृपा है। इस वजह से देवताओं ने ही हमको ये सब दिखाया है। भोले बाबा, माता शेरा वाली जी, इनकी कृपा है हमारे ऊपर। उन्होंने ही हमारे लिए सब दिखाया है।
यानी ये दावा दो आधार पर है। पहला स्वप्न के आधार पर, जिसमें देवी देवताओं ने उन्हें खजाना होने और उसे निकालने को कहा, तो वहीं दूसरा है वैज्ञानिक आधार, जिसमें मशीन के जरिए जमीन के नीचे दबे धातु के बारे में साधु भी बताते हैं। अब प्रश्न तो ये भी है कि अगर संभल के गुन्नौर थाना क्षेत्र में आने वाले बगाऊ गांव में खजाना है, तो क्या आनुवांशिक सूत्र से इस संबंध में कोई और कहानी प्रचलित नहीं रही होगी? अगर रही है तो फिर कोई सामने क्यों नहीं आया? इस गांव का इतिहास क्या है? किसी को अपने बुजुर्गों से ये पता क्यों नहीं चला? यहाँ पे लोग बताते थे, हमारे पुराने बुजुर्ग कहते थे कि माता का मंदिर है, यहाँ जमीन के नीचे कंकड़ पत्थर निकलते हैं, शायद खजाना भी हो सकता है, लेकिन हमारे उसमें कभी हमने इस चीज़ का कोई ना जिक्र देखा, ना ही कोई चीज़ देखी है। यानी मंदिर के पुजारी साधु धर्मदास की बात से इनकार तो नहीं है, लेकिन जानकारी भी किसी को नहीं है। इसीलिए इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज नेशन की टीम ठीक उस जगह पहुंची जहां खजाना दबे होने का दावा है। फिर से हम अपने प्रांत को सोने की चिड़िया घोषित कराने की इच्छा से देश के लिए ये कार्य करना चाहते हैं। हालांकि प्रश्न इस दावे के आधार पर है, इसीलिए प्रशासन मौन है। लेकिन प्रशासन ऐसे ही मौन रहा तो खजाने वाले दावे का होगा क्या? हमारी अगर कोई नहीं सुनवाई पड़ती है तो हम अपने आप करेंगे कार्य। भाई सूचना तो सबको दे दें, हम चोर तो नहीं बन रहे, दबक के काम तो नहीं कर रहे। ये गुरु पूर्णिमा आ रही है, गुरु पूर्णिमा पे एक गुरु भाई है हमारे, वो यहाँ नहीं है, वो वहाँ है कश्मीर में, वो गुरु पूर्णिमा पे आएंगे। उनका थोड़ा जाप रह गया है, वो यहाँ ऐसे थोड़ी है कि डायरेक्ट लगा के खोद लो, वहाँ तो पूजा पाठ कर दिया है हमने पूरा वैसे, लेकिन उनका जाप रह गया है अभी, वो जाप कर देंगे, उसके बाद हम तो बुलडोजर लगा के काम चालू कर देंगे। तो गुरु पूर्णिमा के बाद हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि आप जो है वहाँ खुदाई शुरू कर दें। बिल्कुल बिल्कुल। 2013 में भी ऐसे ही दावे पर पूरा देश हक्का बक्का रह गया था, जहां उन्नाव के डोंडिया खेड़ा के किले में उसके नीचे सोना दबा होने का दावा किया गया था। हालांकि इस दावे से नुकसान तो ज्यादा नहीं हुआ, उल्टा फायदा हुआ, क्योंकि डोंडिया खेड़ा का जो किला है उपेक्षा का शिकार था। वो अचानक से लाइमलाइट में आ गया। यानी पूरा देश जान गया कि उन्नाव जिले में गंगा नदी के किनारे डोंडिया खेड़ा गांव है और इस गांव में सन 1857 की क्रांति के राजा राव राम बख्श सिंह का किला है। राजा राव राम बख्श सिंह के इसी किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है और ये भी पता चला कि सन 1932 में ही इस मंदिर के शिखर का निर्माण और मूर्ति की स्थापना हुई थी। और ये सब हुआ था संत शोभन सरकार के शिष्य ओम बाबा के दावे से, जिन्होंने बताया था कि किले के नीचे 1000 टन सोना दबा है। तत्कालीन सरकार ने इस दावे की हकीकत जानने के लिए न सिर्फ एक टीम वहां पर पहुंचाई, बल्कि पुरातत्व विभाग की निगरानी में खुदाई के संसाधन भी मुहैया कराए गए। इस खुदाई की शुरुआत तत्कालीन विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने खुद भूमि पूजन के बाद फावड़ा चलाकर की थी। ये खुदाई उस समय 12 दिन तक चली, पर अफसोस हासिल कुछ नहीं हुआ। ये डोंडिया खेड़ा है जो राजा राव राम बख्श सिंह की विरासत के तौर पे माना जाता है और अक्टूबर 2013 में संत शोभन सरकार ने दावा किया था कि राजा उनके सपने में आए हैं और यहाँ पे 1000 टन से ज़्यादा सोना होने का दावा किया है, जिसके बाद तत्कालीन यूपीए सरकार यानी कांग्रेस की सरकार में एक मंत्री के बाद यहाँ पे पुरातत्व विभाग ने खुदाई शुरू की थी सोने को लेकर और तकरीबन 12 दिन तक यहाँ पे खुदाई चली। लेकिन सरकार ने अपनी व्यवस्था के तहत, अपनी गाइडलाइन के तहत यहाँ पे खुदाई शुरू कराई थी, जिसके बाद यहाँ पे काफ़ी मशक्कत हुई थी और पूरे एरिया में पिपली लाइव जैसा नज़ारा था। लोकल से ग्लोबल मीडिया का जमावड़ा हुआ था। उसके बाद वही घटना थी जिसके बाद डोंडिया खेड़ा विश्व पटल पर जाना जाता था। लेकिन यहाँ पे जब खजाना नहीं निकला तो पूरे देश विदेश में किरकिरी हुई थी। एक तरह से उन्नाव में हुई खुदाई का कोई वैज्ञानिक आधार मौजूद नहीं था, बल्कि स्वप्न और दावे के आधार पर ही भारी भरकम संसाधनों से वहां खुदाई शुरू कर दी गई थी। इसके बाद तत्कालीन सरकार की पूरे देश में किरकिरी हुई और यहाँ तक कि डोंडिया खेड़ा गांव के लोगों ने भी इस फैसले पर
हैरानी जताई थी। साक्षात भगवान थे। हालांकि उस समय खुदाई के दावे पर यकीन करना इसीलिए आसान था क्योंकि जिन राजा राव रामबख्श सिंह के खजाने का दावा किया गया था वो एक संपन्न राजपूत राजा थे जिन्होंने सन 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से जंग लड़ी थी और फिर उनकी हार हुई। इसके बाद ब्रिटिश हुकूमत ने उन्हें फांसी दी थी। अंग्रेजों ने ही राजा के किले को तोड़ दिया था। अब खजाना निकलना तो ऐसे में मुमकिन था, लेकिन संभल में ऐसा नहीं है। यहाँ पर इस दावे पर संशय बरकरार है।